तो आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में आ चुका होता भाई सायरन हीड, जो कि भाई साहब पूरी सिटी के लोगों को खत्म कर देता है। बस सिटी में मैं ही अकेला बचता हूँ जो इससे सामना कर सके। बट गाइस यार, इसको कैसे ना कैसे करके मुझे इस सिटी से मारना ही पड़ेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये सायरन हीड मेरे पीछे नहीं पड़ सकता भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, इस सायरन हीड को मेरे पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बचाओ। अरे नहीं, ये मेरा सिर क्यों दुख रहा है भैंस की टांग। ओ भाई साहब, ये तो एक बहुत ही खतरनाक सपना था, जिसे देखकर तो भाई मैंने पेंट पर सूसू भी कर दी है। और भाई साहब, मेरे मुंह से सारा का सारा बीमल भी निकल चुका है। तो गाइस यार, अब मुझे अपनी बीवी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना मारना ही पड़ेगा। सपना मेरी बात सुन, यहाँ पर कुछ गंदगी फैल गई है। कौन आया था इधर, बता तो देख बार मेरे को। यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है, तो क्या करें। अरे नहीं भैंस की टांग, मेरी बीवी मेरे को जान गई है कि ये सब तूने ही किया है। कई सार मेरे को पता था, ये मेरे को पक्का ही पहचान लेगी कि ये सब मैंने किया है। लेट्स गो डूड, अभी चलते भाई, थोड़ा सा जिम में मारते हैं। अरे सपना माफ कर दे, मुझे अब की बार नहीं होने वाला। अभी जिम में मारते और एकदम मस्त रेडी वेडी होते हैं और सीधा निकल लेते हैं भाई अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि गाइस यार काम धाम करना है और मैं 2 दिन से लगातार छुट्टियां मार रहा हूँ। तो लेट्स गो डूड, अभी मैं पूरा का पूरा तैयार हो चुका हूँ। तो चलो गाइस यार, सपना मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, ठीक है। घर का ख्याल रखना और खाना वाना बना लेना। मैं रात को 8 बजे तक आ जाऊंगा इधर, ओके। लेट्स गो डूड, अभी हम अपनी बाइक पर बैठ चुके हैं। अब निकलते हैं भाई साहब सीधा अपनी ऑफिस के लिए। टोटल 2 दिन से मैं छुट्टियां मार रहा हूँ अपनी बीवी के साथ भाई, मस्त घूम घाम रहा हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। बट ऑफिस में जाने के बाद मेरी गेंद टूटने वाली है। तो लेट्स गो डूड, अभी चलते हैं जल्दी से ऑफिस और देखते हैं भाई बॉस मेरे ऊपर बस गुस्सा ना हो जाए। तो काम धाम मेरा एकदम मस्त रेडी हो चुका था, बट तभी यहाँ पर भाई बारिश वारिश हो चुकी है। तो बॉस मेरे को कह रहा था कि भाई तू 2 दिन से कहाँ था। तो मैंने बहाना मार दिया कि सर मैं अपनी बीवी के ससुराल गया था। ये बहाना मारकर मैं अपनी जान बचा लेता हूँ। बट एक सेकंड, मैं अपने कपड़ों को और अपने बाइक के इंजन को कैसे बचाऊंगा। वैसे भी ये मेरे डी ग्रो बहुत सालों से चल रही है भाई साहब, बहुत सालों से बिना रुके चल रही है। बस एक बार ये रुक ना जाए। लेट्स गो डूड, अभी मैंने अपने कपड़े धपड़े सब उतार कर भाई अपने बैग पर रख लिए हैं, क्योंकि मेरा बैग वाटर प्रूफ है और मेरे सारे के सारे कपड़े भी बच जाएंगे, जिससे मेरी बीवी थके ना। भाई अपनी बीवी का भी ध्यान व्यान रखना पड़ता है। अगर उसको ये जाकर सीधा कपड़े दे देता ना तो मेरे को वो मार डालती। लेट्स गो डूड, अब चलते भाई सब सीधा। अरे नहीं, मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बचने के लिए, क्योंकि अगर बाइक में थोड़ा सा ये पानी पड़ा ना तो मैं तो गया। एक जगह यहाँ पर मिल गई है एकदम मस्त वाली भैंस की टांग। लेट्स को यहीं पर रुक लेता हूँ आराम से। 5-6 मिनट तक बारिश साइड से होने वाली है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर बारिश होती नहीं है। अरे खड़ी हो जाए यार, बाइक क्यों नहीं रख रही है, रुक जाना भाई साहब। अरे भैंस की टांग, इस बाइक को मैं ऊपर चढ़ा रहा बट ये नीचे क्यों आ जा रही है। अरे यार प्लीज यार, क्या गड़बड़ी कर रहा है तो भाई साहब। फ्रैंकलिन यार, तुझे बाइक ढंग से नहीं चलाने वाला नहीं आती है क्या। भाई तेरी भैंस की टांग, गाड़ी तो बिल्कुल ही संभल नहीं रही है। ओके लेट्स गो गाइस यार, गाड़ी एकदम मस्त रेडी हो चुकी है। अरे यार फोन बंद कर, फोन पर पानी गया तो और मरने वाला हूँ मैं। अरे मैं फंस कैसे गया। अरे यार भैंस की टांग, एक ना एक तो मुसीबत आती ही रहती है और भाई साहब ये मुसीबतें से मैं बच नहीं सकता। लेट्स को डूड, 5-6 मिनट देखते हैं, बारिश रुक जाए सबसे बेस्ट रहेगा। 5-6 मिनट वेट करने के बाद देखते क्या होने वाला है डूड। अभी देखते हैं भाई साहब, बारिश रुक जाए। भगवान क्या हो गया। ओके, काफ़ी टाइम विनती करने के बाद भगवान से, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी ली और भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन के बारिश बंद कर दी। बट एक सेकेंड, मैं तो ऑफिस से भाई कुछ फाइलें लेके आ चुका हूँ जो कि बॉस को चाहिए थी। बॉस रात भर बैठ के आज वहीं पर काम करते और आज वही फाइल मैं अपने बैग पर लेकर आ गया। अरे भैंस की टांग, अब मैं क्या करूं, मुझे दोबारा से ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। अरे यार, एक तो और आफत आ चुकी है और मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत ज्यादा कम है। भैंस की टांग, अब मैं दोनों तरफ फंस रहा हूँ। या तो पेट्रोल भरवाने पहले जाना पड़ेगा, या तो मुझे अपने बॉस के पास जल्दी से निकलना पड़ेगा। और एक तो मेरी बीवी भाई घर पर अकेले ही है, कोई व्यक्ति शख्स आवा ना जाए और वहां पर मेरी बीवी को यूं ही छेड़ के निकल जाए। बट एक सेकंड, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं जल्दी से चलता हूँ सीधा अपने बॉस के पास और निकल लेता हूँ भाई साहब। लेकिन एक सेकंड, बॉस के पास जाने के लिए मेरे पास पेट्रोल भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। तो लेट्स को डूड, अभी पहले पेट्रोल का सिस्टम देखते हैं। इंडियन पेट्रोल पंप कहाँ मिलता है मुझे, मेरे को नहीं पता, बट मैं सिटी में ढूंढ रहा हूँ। बस एक बार मेरे को मिल जाए, मेरा काम जो कि है भाई पूरा का पूरा बन जाएगा। लेट्स को डूड, अभी हम चलते हैं भाई साहब सीधा पेट्रोल पंप पर और देखने वाले हैं कि भाई साहब
हमारे गाड़ी पर पेट्रोल कितने का पड़ने वाला है। बाकी राइट तरफ से मेरे को बॉस के घर जाना चाहिए था, बट पेट्रोल पहले डलाने के लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो डूड यार, अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पर। तो जल्दी से इसमें पेट्रोल डलाते हैं 10 रुपये का, क्योंकि भाई साहब 10 रुपये भी बहुत बड़ी कीमत है। तो लेट्स गो डूड। आप सोच रहे हो कि भाई साहब फ्रैंकलिन यार तू 10 रुपये का पेट्रोल क्यों डला रहा है। तो गाइस यार इसकी कहानी बहुत लंबी है। गाइस यार 10 ही रुपये है जो भाई मेरे को मिले थे, मैं क्या ही बताऊँ, हटाओ छोड़ो, ये कहानी आप सुनकर रोने लगोगे। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने बॉस के पास और देते हैं उसको फाइल और फटाफट अपने घर चलते हैं। डूड इधर का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा बहुत बेकार है, क्योंकि गाइस यार मैं जंगलों की तरफ से जा रहा हूँ, जंगल की तरफ कब भी कुछ हो सकता है। बट एक सेकंड, ये क्या है भैंस की टांग, सायरन हीड, ये हमारे इधर क्या कर रहा है। अरे भाई साहब अब मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी गेंद तोड़ देगा। और अपना जो सायरन हीड है भाई साहब वो बहुत ही हरामी है, तो मुझे इधर से कैसे ना कैसे करके निकलना ही पड़ेगा। डूड अब जल्दी से निकलते हैं इधर से, अपनी बाइक लेके भाई साहब शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और सीधा निकलते हैं घर। चाहे मेरी नौकरी जाए चाहे कुछ भी हो, मुझे घर पर निकलना है तो निकलना ही है, क्योंकि गाइस यार एक बार सायरन हीड जिसे देख लेता है ना, उसे वो मारे बिना छोड़ता नहीं है। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो मुझे ढंग से देख नहीं पाया, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर हेलमेट लगा रखा था। लेट्स गो डूड, अब जल्दी से अपनी गाड़ी भगाते हैं और निकल लेते हैं भाई साहब। काफ़ी लोगों का मानना है कि इधर का रास्ता बहुत ही ख़राब है। ओए भैंस की टांग, ये इतने सारे पंपकिंस भाई इधर क्या कर रहे हैं। बट एक सेकंड, ये क्या, इसने तो मेरे अंदर कुछ भौंक ही दिया। अभी ये क्या, मुझे कुछ भी नहीं हुआ लेकिन, बट ओ नो, ये क्या हो गया भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है ये। गाइस यार अगर आप जानना चाहते हो कि फ्रैंकलिन के साथ आगे क्या होने वाला है तो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तब तक आप कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस यार नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाकी तब तक हम मिलते हैं, बाय बाय। डूड ये पम्पकिंस इतने महंगे हैं कि भाई साहब मैं क्या बताऊँ, इतने खतरनाक है। फ्रैंकलिन की बाइक इधर पड़ी है बट फ्रैंकलिन गायब। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कॉमेंट करो, बाकी मिलते हैं, बाय।